सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। युगों युगों से एक ही आवाज हमें दी जा रही है कि हे मानव, तू परमात्मा की पहचान कर ले, अपने निज स्वरूप को पहचान ले, निज घर में बैठ जा तू। ये दुनियाई घर मकान दौलत महल गाड़ी सब यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, पर छठे तत्व की तू पहचान कर अपनी मुक्ति की तैयारी कर। पशु पक्षी भी खा पी रहे हैं, वो भी वही सब कर्म कर रहे हैं जो मानव तू कर रहा है। विशेषता है तुझ में तो सिर्फ और सिर्फ विवेक की है। तुझे विवेक देकर भेजा है, तुझे सावधान किया है। ये मन अपना सत्संग में लगा दे, ऐसा ना हो कि तेरा शरीर पहुंचा हुआ हो पर तू वहां से गायब हो। तू कौन है? आत्मा, परमात्मा का अंश। इस तू में तुझे बह जाना है, ठहर जाना है इस ठहरे हुए के साथ। पहले तू अपने लक्ष्य को हासिल कर, मानव चोले में आया है तू, और फिर वैराग्य ला अपने अंतर्करण में कि हाँ यही है, यही है, यही है जो मुझे मिला है। इतिहास को पढ़ना है और समझना है। वेद ग्रंथ, पुराण, गीता जी, बाइबल जी, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, कहीं भी वो नहीं लिखा है जो मैं कर रहा हूं। बस मेरे समझने का मुझ में अभी वो हौसला नहीं आया है, वो समझदारी नहीं आई है जिधर मुझे चलना था। हौसला बुलंद नहीं किया मैंने अपना परमात्मा के लिए। बारंबार माया की चपेट में आता हूं। माया रंग बिरंगी है, मेरा मन बहला रही है बारंबार। किसी के शब्द, किसी की सोच, किसी का रूप रंग, किसी का पैसा। पैसा, रुपया, धन दौलत, इसकी कमी हो जाए पर प्रभु की भक्ति की कमी हमारे पास ना हो। वैराग्य सहित करें, क्योंकि ज्ञान मिला है। ज्ञान में यदि वैराग्य शामिल नहीं होगा तो हम सत्संग में कैसे दौड़ेंगे? ज्ञान में अभिमान आ जाएगा और हम अपने ही मन को अभिमान में ले जाएंगे, विषय विकार आ जाएंगे कि मैं भी अभिमानी भी नहीं हूं, मैं अभिमानी भी नहीं हूं। ये भान होना भी मेरा स्वयं का पतन है, क्योंकि विषय विकारों में फंसा हुआ हूं मैं। कैसे पता चला कि मैं अभिमानी भी नहीं हूं? कैसे पता चला कि मैं ज्ञानी हूं? भक्त को तो भान ही नहीं रहता। जब अंतरकरण में वैराग्य उत्पन्न हो जाए कि जो सतगुरु जी ने मुझे दर्शन कराए हैं, दीदार कराए हैं, जो मुझे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई है, एहसास कराया है, फूल के मसलने में देरी है पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं है। हाँ, यही तो है निरंकार प्रभु परमात्मा। मैं सागर की बूंद हूं और सागर में ही विराजमान हूं, पर मैं उस मछली की तरह से हूं जिसे अभी तक ज्ञान नहीं था। पानी में उसकी प्यास नहीं बुझ पा रही थी,
पर मेरे सदगुरु जी ने तो मुझे दिखा दिया, हाँ यही तो है निरंकार। ब्रह्मांड रूपी शरीर में भी यही समाये हुए हैं, अंदर मन में भी यही विराजमान है। अब इन्हें जाने ना दें, अब इन्हें जाने ना दें। मेरी कुमति मुझे माया के पर्दे में इस ओर ले आती है, उस तुम्हें उस ओर जाने ही नहीं देती जो मुझे मुक्ति प्राप्त कराई है। इसीलिए बारंबार बारंबार मुझे चेतन किया जा रहा है कि सत्संग कर ले, सत्संग कर ले। तू मानव है, तू ये कर्म सबसे पहले कर, और सत्य का बोध, सत्य का योग पल तो पल के लिए नहीं, मेरा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना सब इस सत्य में ही है, ये समझा रहे हैं। सिमरन कर, सिमरन कर, प्रभु की याद कर, हर पल निष्काम भाव से सेवाओं में भेजा, बोझ मत ला अपने अंतरकरण में, मन में। देखो जो काम गिन गिन के करे जाते हैं ना, वो चाहे घर के ही सदस्य हों, वहां भी कलह कलेश लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं। पत्नी भी आकर यदि पति को ये जाहिर कराए कि मैं तेरे घर वालों का कर रही हूँ, मैं तेरे घर में पहुंचा दे रही हूँ, तुझे रोटियां दे रही हूँ, तुझे ये दे रही हूँ, तो बात बनने वाली नहीं है। एक ना एक दिन ये संबंध टूटने वाला है। और यदि पति भी उसे यही समझाए कि मैं तेरा लालन पालन कर रहा हूँ, तुझे रोटियां खिला रहा हूँ, देख मेरे सिवा तेरा कोई भी नहीं है, तो ऐसे शब्द, ऐसी सोच, ऐसे विचार अभिमान वाले हमारे संबंध को मजबूत नहीं बनने देते हैं। एक प्यारा सा मिलन है आत्मा और परमात्मा का, एक प्यारा सा मिलन है पति पत्नी का। तो हमें परमात्मा का होकर और मानवता का पैगाम भी देना है। किस तरह से मुझे अपने सुंदर इस धर्म को निभाना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है हमारा, हम इसी समय वर्तमान में ही गुरु चरणों में पहुंच सकते हैं। संत निरंकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी धर्म परिवर्तन नहीं करा रही हैं। सदगुरु जी की कोई जात नहीं होती है, ये परम सत्ता को हमें दे रही हैं। हम कहीं ना कहीं हिलजे पड़े हैं ना, जो नाशवान है, सब कुछ मिटने वाला है। चांद, सूरज, तारे, नदी नाले, पहाड़, एक दिन अपने समय पे सब प्रलय होगी, सब मिटाएगा मिटाने वाला। जिसने सृष्टि को रचा है, जो सृष्टि को चला रहे हैं, उनसे मिलकर मुक्ति प्राप्त हो सकती है, उनसे मिलकर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बस यही जानकारी संत निरंकारी मिशन में दी जा रही है कि तू इस अटूट के साथ जिससे तेरा नाता जुड़ा हुआ है, पर तू समझ नहीं पा रहा है, इससे जुड़कर रहे। समाधि मन की लगानी है, समाधि शरीर की नहीं लगानी है। तू सुख दुखों में बटा हुआ है, सुख तो तेरे पास ही है। तू देख, किसी को प्यार से बोल ले, सुख है तेरे पास। कोई तुझे बार बार सुख देना चाह रहा है तो सुख ले ही नहीं रहा है, तो किंतु परंतु में उलझा पड़ा है। इन सुखों को प्राप्त करने की लालसा में तो दुख पा रहा है, माया में बारंबार आ रहा है। ये 2 दिन की जिंदगी है, इसको सफल बना ले तू, सफल बना ले तू मालिक। यही पैगाम है सभी को कि प्रभु की पहचान होने के बाद हम संसार सागर में ना कूदें। हम संसार में कूद जाते हैं। मालिक सभी के लिए भले की कामना करें। मालिक मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें, किसी के जीवन में कमी ना हो, कमी ना हो, किसी को हम बसाएं उजाड़े ना, क्योंकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है।
नर ही नारायण बन सकता है। नर ही नारायण बन सकता है। हम कितने सुखों के लिए बैठे हुए हैं, पर सुख तो मेरे पास उसी समय है जब मैं किसी को खुशियां बांट रहा हूं। चेतन अवस्था में रहते हुए इस जीवन का अंतिम श्वास आ जाए, अंतिम श्वास आ जाए। धन्यवाद जी।